हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोग का हमारे चैनल एग्ज़ाम्स क्रैकर्स में। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग सितंबर महीने की टॉप 25 करंट अफेयर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सितंबर महीने की जो सबसे महत्वपूर्ण 25 करंट अफेयर हैं उसको हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ ही याद करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और उससे पहले फ्रेंड, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो देखते हैं आज पहला प्रश्न क्या है। पूरे देश के लिए ग्रीन टर्म अहेड मार्केट, ठीक है, क्या है ग्रीन टर्म अहेड मार्केट, जिसको शॉर्ट में GTAAM कहा जाएगा। ठीक है, GTAM, ठीक है, GTAM ग्रीन टर्म अहेड मार्केट, इसका फुल फॉर्म में पूछा जा सकता है तो याद रखिएगा। प्लेटफॉर्म की शुरुआत की गई है, यह किस क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, आपको बताना है कि GTAM जो किस क्षेत्र से रिलेट करता है, किस क्षेत्र के लिए ये स्टार्ट किया गया है। तो फ्रेंड, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, ये विद्युत क्षेत्र के लिए ये मार्केट स्टार्ट किया गया है। इसका मुख्य जो लक्ष्य होगा, इसका जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसको बढ़ावा देना। ठीक है, तो रिन्यूएबल एनर्जी को मुख्य रूप से यहाँ पे सोलर एनर्जी को बढ़ावा दिया जाएगा इस GTAM टर्म के लिए। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, GTAM विद्युत से संबंधित ये एक प्लेटफॉर्म है जिसमें आप सोलर एनर्जी को पर डे के हिसाब से उस पर बिड लगेगी और उसका जो PO होगा उसको डिसाइड किया जाएगा। ठीक है, और चलिए इसके बारे में थोड़ा टर्म बता देते हैं कि 2025 तक गवर्नमेंट ने 175, ठीक है, 2025 की मैं बात कर रहा हूँ, गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी उत्पादित करने का लक्ष्य रखा है। ठीक है, ये टारगेट 2025 तक है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, और 2030 तक जो टारगेट है वो है 450 गीगावाट का। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये रिन्यूएबल एनर्जी के लिए टारगेट है गवर्नमेंट का। ठीक है, 2030 तक 450 गीगावाट नवीनकरणीय ऊर्जा उत्पन्न करने का और 2025 तक 175 गीगावाट नवीनकरणीय ऊर्जा उत्पन्न करने का। ठीक है, और जो 450 गीगावाट का लक्ष्य रखा गया है, ये पेरिस जलवायु को जो समझौता हुआ था 2016 का, उसके अकॉर्डिंग है। तो ध्यान रखिएगा इस टर्म को, GTAM को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की पहली, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पहली महिला हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर S पद्मावती का निधन हो गया। उनके द्वारा राष्ट्रीय हृदय संस्थान NHI की स्थापना कब की गई। ठीक है, तो भारत की पहली महिला हृदय रोग, ठीक है, हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर S पद्मावती, इनका नाम याद रख लीजिएगा क्योंकि डायरेक्ट भी पूछ सकता है कि डॉक्टर पद्मावती किस क्षेत्र से बिलोंग करती हैं। ठीक है, उसमें मेडिकल दे देगा या फिर लिटरेचर दे देगा, आर्ट्स दे देगा, तो आपको ध्यान रखना है। और साथ में इनकी जो संस्था है राष्ट्रीय हृदय संस्था, इसकी स्थापना इन्होंने खुद करी थी। तो ये किस ईयर में किया गया था वो आपको बताना है। तो फ्रेंड, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 1981 में राष्ट्रीय हृदय संस्थान की स्थापना डॉक्टर S पद्मावती के द्वारा किया गया था। ये भारत की पहली महिला हृदय रोग विशेषज्ञ भी हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अगला पॉइंट है, विश्व नारियल दिवस कब मनाया जाता है। विश्व नारियल दिवस कब मनाया जाता है आपको बताना है। 1 सितंबर, 2 सितंबर, 3 सितंबर, 4 सितंबर। तो जल्दी से अपना आंसर बताइए कमेंट करके। तो फ्रेंड, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 2 सितंबर। 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया गया है इस बार। ठीक है, अगला प्रश्न है, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO, कार्नेल यूनिवर्सिटी और इनसीड बिजनेस स्कूल द्वारा सितंबर 2020 में संयुक्त रूप से वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 जारी किया गया है। ठीक है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 जारी किया गया है। इसमें भारत का पोजीशन क्या है। ठीक है, आपको बताना है इसमें भारत की पोजीशन क्या है। जल्दी से अपना आंसर टाइप करके बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 48वें नंबर पे इस रैंक में भारत है। ठीक है, रैंक ये इनोवेशन इंडेक्स जारी किया गया है WIPO, कार्नेल यूनिवर्सिटी और इनसीड बिजनेस स्कूल। इसको भी ध्यान रखिए, कभी कभी जारीकर्ता का भी नाम पूछ लिया जाता है।
और पहले स्थान पर फ्रेंड स्विट्जरलैंड है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, पहले स्थान पर स्विट्जरलैंड। अगला प्रश्न है, मानव अफ्रीकी ट्रिपेनोसोमियासिस या नींद की बीमारी को खत्म करने वाला कौन पहला, ठीक है, इंपॉर्टेंट हो जाएगा, अफ्रीकी देश बन गया है। ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका, दूसरा है टोगो, तीसरा केन्या, चौथा नाइजर। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। नींद की बीमारी को खत्म करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन बना है? ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, टोगो। टोगो थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए, दे सकता है। टोगो पहला अफ्रीकी देश है जो नींद की बीमारी को ख़त्म कर दिया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, सितंबर 2020 में कारोबारी सुगमता के आधार पर राज्यों की रैंकिंग के चौथे संस्करण राज्य व्यापार सुधार कार्य योजना रैंकिंग 2019 की घोषणा की गई। इस रैंकिंग में कौन सा राज्य शीर्ष पे है? ठीक है, नंबर 1 पे कौन सा राज्य है जहाँ पे जो कारोबार करने का जो माहौल है वो बेहतर है? तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश जो राज्य व्यापार सुगमता सूचकांक है उसमें पहले नंबर पे है, ध्यान रखिएगा, आंध्र प्रदेश पहले नंबर है। थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, इसमें न तो तमिलनाडु है न ही गुजरात है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। अगला है, भारत द्वारा किस देश के साथ 11वां द्विवार्षिक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास इंद्र नेवी 2020 स्टार्ट किया गया है? ठीक है, इंद्र नेवी 2020 स्टार्ट किया गया है, आपको बताना है। ऑप्शन है रूस, जापान, फ्रांस और श्रीलंका। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए इंद्र अभ्यास किसके साथ होता है? सही आंसर ऑप्शन ए, रूस होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, द इंडिया वे स्ट्रेटजी फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड। ठीक है, द इंडिया वे स्ट्रेटजी फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? आपके पास ऑप्शन है सुहासिनी हैदर, दूसरा ऑप्शन है शशि थरूर, तीसरा एस जयशंकर और डी है निरुपमा राव। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एस जयशंकर। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, विदेश मंत्री भी हैं ये। तो इनकी पुस्तक का नाम है एस जयशंकर की द इंडियाज वे स्ट्रेटजी फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड। ध्यान रखिएगा, जयशंकर प्रसाद, सॉरी एस जयशंकर, जयशंकर प्रसाद नहीं। अगला है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडों की दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला पर्यावास है। इसे किस वर्ष टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था? ठीक है, तो चर्चा में है ये आजकल, तो इससे प्रश्न पूछ सकता है कहाँ पे है, तो ये असम में है काजीरंगा, ध्यान रखिएगा। और कब इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया था आपको बताना है वो वर्ष। ऑप्शन आपके पास 5, 6, 7, 8 है, तो जल्दी से अपना आंसर टाइप करके बताइए काजीरंगा को कब टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। तो फ्रेंड सही आंसर होगा सी, 2007 में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, ठीक है, नेशनल स्टैटिक ऑफिस द्वारा जारी सर्वेक्षण रिपोर्ट घरेलू सामाजिक उपभोग जुलाई 2017 से जून 2018 तक राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण के 75वें दौर के हिस्से के रूप में भारत में शिक्षा के अनुसार साक्षरता में सबसे निचले स्थान पर कौन है? ठीक है, तो जो ये 2 वर्ष का आंकड़ा है 17 और 18 से लेके, इसमें आपको बताना है कि साक्षरता में सबसे निचला स्थान इसमें इस सर्वेक्षण में कोष का है। ठीक है, ये यूनेस्को द्वारा जारी किया गया है। तो जल्दी से अपना आंसर टाइप करिए। तो फ्रेंड इसका सही आंसर होगा, बिल्कुल डिफरेंट आंसर है ए, आंध्र प्रदेश। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आंध्र प्रदेश ये है, न कि बिहार या उत्तर प्रदेश, तो बिल्कुल डिफरेंट है। और ये सर्वेक्षण भी यूनेस्को द्वारा किया गया है, न कि ये जनसंख्या रिपोर्ट है। ठीक है, तो इनका स्पेशल सर्वेक्षण है जो घरेलू सामाजिक उपभोग पे आधारित है। ठीक है, तो इसमें जो साक्षरता में सबसे कम पायदान है ये हैं आंध्र प्रदेश।
चलिए अगला देखते हैं। भारत ने किसके साथ दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, ठीक है, दिल्ली से मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम गलियारे के निर्माण के लिए 50 करोड़ डॉलर के ऋण समझौते पे साइन किया है, ठीक है। इसमें 50 करोड़ दिया है फ्रेंड, ये आपको ध्यान में रखना है। आपके पास ऑप्शन है एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश बैंक, एशियाई विकास बैंक, विश्व बैंक और IMF। जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए। इसका निर्माण स्टार्ट होगा फ्रेंड 2023 से, ठीक है। इसका खाका तैयार हो गया है, ठीक है। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, एशियाई विकास बैंक, ठीक है। एशियाई ADB से 50 करोड़ डॉलर के ऋण समझौते पर साइन किया गया है। और ये फ्रेंड जो इसकी लंबाई है 82.15 किलोमीटर है, ध्यान रखिएगा। और इसमें 3 जो ज़िले आ रहे हैं, मतलब आप कह सकते हैं 2 यूपी के हैं और एक दिल्ली है, NCR के 3 ज़िले कह सकते हैं, जिसमें मेरठ है, गाज़ियाबाद है और दिल्ली है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा प्रकाशित हेल्थ इन इंडिया रिपोर्ट के अनुसार देश भर में 5 वर्ष से कम आयु के कितने प्रतिशत बच्चे पूरी तरह से प्रतिरक्षित हैं, ठीक है। NSO की रिपोर्ट के अनुसार कितने जो प्रतिशत बच्चे हैं भारत के, वो पूरी तरह से इम्यूनाइज्ड हैं, ठीक है। इम्यूनाइज्ड हैं मतलब उनको इम्यून किया गया है, ठीक है। जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड सही आंसर होगा इसका 59.2%, ठीक है। केवल लगभग 60% ही बच्चे हैं जो पूरी तरह से इम्यूनाइज्ड किए गए हैं देश में। NSO की ऑफिशियल रिपोर्ट है, तो ये बहुत ही गंभीर बात है, लेकिन फिर भी आपको याद रखना है। तो याद रखिएगा NSO की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत के 60% लगभग बच्चों को ही इम्यूनाइज किया गया है, ठीक है, इम्यूनाइज किया गया है। अगला है किसे गांधी शांति निशस्त्रीकरण व विकास पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है। इंदिरा गांधी, ठीक है, इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण व विकास पुरस्कार 2019, ध्यान रखिएगा, 2019 से सम्मानित किया गया है। अल गोर है, एंजेला मार्केल है, दलाई लामा है, डेविड एटनबरो है। तो जल्दी से अपना आंसर टाइप करके बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। किसने इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण व विकास पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये ऑप्शन सी है, डेविड एटनबरो को इनके इन्वायरमेंट से संबंधित कार्यों के लिए सम्मानित किया गया है। अगला है संयुक्त राष्ट्र बाल मृत्यु दर में स्तर और रुझान रिपोर्ट 2020 के अनुसार वैश्विक स्तर पर 5 साल से कम आयु के बच्चों को मृत्यु दर 1919 में 12.5 मिलियन से घटकर 2019 में कितना हो गया है, ठीक है। तो ये लगभग 30 साल के बाद का आंकड़ा है। पहले 12.5 था 1990 में, अब इस समय 2019 में कितना हो गया है, आप हाल ही में रिपोर्ट जारी की गई है, ये आपको बताना है। ऑप्शन है 4.2 मिलियन, 4.5 मिलियन, 5.2 मिलियन, 6.2 मिलियन। चलिए अपना आंसर टाइप करिए, इसका सही आंसर क्या है। तो फ्रेंड इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 5.2 मिलियन, ठीक है। तो 30 सालों में आप देख सकते हैं अंतर आया है, बट फिर भी बहुत ज़्यादा सुधार की ज़रूरत है। 5.2 मिलियन अभी भी जो मृत्यु दर है वो बनी हुई है। अगला है प्रधानमंत्री मत्स्य, ठीक है, मत्स्य संपदा योजना का लक्ष्य 2024-25 तक मछली उत्पादन को कितने टन तक बढ़ाना है, ठीक है। मछली उत्पादन को कितने टन तक बढ़ाना है, ये आप जो घोषणा की गई थी, अब ईयरली जो बजट किया गया था उसमें भी इसकी घोषणा की गई थी। तो आपको इसको बताना है कि जो मछली उत्पादन है उसको कितना टन और बढ़ा देना है 2024-25 तक। 21 से 25 का लक्ष्य रखा गया है, 5 साल का लक्ष्य है फ्रेंड। और इसमें लगभग 20,000 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है, ठीक है, 20,000 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है, इसको ध्यान रखिएगा। इसका सही आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन ए,
70 लाख टन, ठीक है, 70 लाख टन तक, और वो मछली उत्पादन को बढ़ाना है 2025 तक, ठीक है। और योजना है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। अगला प्रश्न है, राज्य स्टार्टअप रैंकिंग 2019 में किस राज्य का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है? ठीक है, स्टार्टअप रैंकिंग 2019 में आंध्र प्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश। जल्दी से अपना आंसर टाइप करिए। स्टार्टअप रैंकिंग में आपको बताना है, तो सही आंसर होगा फ्रेंड इसका ऑप्शन बी, गुजरात। ठीक है, गुजरात जो स्टार्टअप करने में नए उद्यमों का ये नंबर 1 पे रहा है, तो ध्यान रखिएगा गुजरात नंबर 1 पे रहा है, जो सर्वे द्वारा बात आई है सामने। अगला है, लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2020 के अनुसार 1970 और 16 के बीच वैश्विक वन्य जीव आबादी में कितने प्रतिशत की कमी आई है? ठीक है, 1970 और 2016 के बीच लगभग आप कह सकते हैं कि 45-46 सालों में कितने प्रतिशत वन्य जीव कम हुए हैं। ये एक आंकड़ा पेश किया गया है लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2020 के अकॉर्डिंग। तो ऑप्शन आपके पास 68%, 72%, 75%, 80%। ये बहुत ही गंभीर आंकड़ा देख सकते हैं आप, कमी 72%, 75%, ये बहुत ज़्यादा कमी है। तो उसको बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? फ्रेंड इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 68% की कमी आई है। ठीक है, गंभीर और चिंताजनक बात है कि जो वन्य जीव पहले 100% थे उसमें 68% की कमी आ गई है। ठीक है, तो ये बहुत ही चिंताजनक की बात है और आप लोग को इस पर संज्ञान लेना चाहिए, सबको लेना चाहिए। अगला है, सितंबर 2020 में किस राज्य ने अपनी पहली धरोहर पर्यटन नीति 2020-25 की घोषणा की है? ठीक है, पहली बार इन्होंने पर्यटन नीति की घोषणा की है, तो ये कौन है? जल्दी से टाइप करके बताइए। धरोहर पर्यटन नीति, ठीक है, हेरिटेज पर्यटन नीति, ठीक है, ये आप ध्यान रखना है, पहली है, तो ये गुजरात है। ठीक है, गुजरात ने अपनी पहला हेरिटेज पर्यटन नीति 2020-25 की घोषणा की है, ध्यान रखिएगा, हेरिटेज धरोहर पर्यटन नीति है। अगला प्रश्न है, कनाडा स्थित फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा सितंबर 2020 में जारी वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत कौन से स्थान पे है? ठीक है, कनाडा की इंस्टीट्यूट, फ्रेजर इंस्टीट्यूट, इसके द्वारा जारी किया गया वर्ल्ड इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स। ऑप्शन है 79वें, 105वें, 115वें, 30वें नंबर पे। जल्दी से अपना आंसर टाइप करके बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड इसका सही आंसर होगा 105वें नंबर पे। ठीक है, 105वें नंबर पर भारत खिसक के आ गया है, डाउनफॉल हुआ है इसका। पहले 79 नंबर पे था, तो 26 अंक के घाटे के साथ ये 105वें नंबर पे आ गया है। ठीक है, पहले नंबर पे फ्रेंड हांगकांग है, जिसका जो इकोनॉमिक सूचकांक है वो नंबर 1 का है, और उसके बाद सिंगापुर है, और भारत 105वें नंबर पे। याद रखिएगा इसमें बहुत ज़्यादा कमी की गई है, मतलब की गई क्या हुई है, 26 स्थान की गिरावट के साथ 105वें स्थान पे है। अगला है, वेनिस फिल्म समारोह में फिल्म निर्देशक चैतन्य तन्हाड़े, नाम याद रखिएगा, ये मराठी एक फिल्म निर्देशक हैं, को किस फिल्म के लिए सर्वोत्तम पटकथा का पुरस्कार दिया गया है? फिल्म है मानसून वेडिंग, मैथिलुकल, नोमैडलैंड, द डिसाइपल। ठीक है, ये 4 ऑप्शन है हमके पास, सर्वोत्तम पटकथा का पुरस्कार दिया गया है। ये दूसरी फिल्म एक्चुअली है भारत की जिसको ये सम्मान प्राप्त हुआ है। तो फ्रेंड ये फिल्म है द डिसाइपल। ठीक है, द डिसाइपल को सर्वोत्तम पटकथा का पुरस्कार मिला है, जो भारत की ये दूसरी ऐसी मूवी है जिसको ये पुरस्कार वेनिस फिल्म समारोह में दिया गया है। पहले नंबर की मूवी है, आप देख सकते हैं, मैथिलू कल को 1990 में पुरस्कार दिया गया था, उसके बाद ये दूसरी मूवी है डिसाइपल। ठीक है, और जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का रिकॉर्ड पुरस्कार मिला था वो नोमैडलैंड थी, आप लोगों ने देखा भी होगा, इसको मिला है, नोमैडलैंड को नंबर 1 का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, भारत के लिए इम्पोर्टेंट है ये। अगला है, भारत को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के निकाय
महिलाओं की स्थिति पर आयोग के सदस्य के रूप में चुना गया है? इसकी स्थापना कब की गई है? ठीक है, आपको बताना है, जल्दी से अपना आंसर टाइप करिए। तो फ्रेंड इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 1946। 1946 में इकोसॉक की स्थापना की गई है। आपको पता है 6 मुख्य अंग है यूएन के, उसमें से एक है संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद। ध्यान रखिएगा, इसकी 1946 में स्थापना की गई थी। इसका एक विंग है महिलाओं की स्थिति पर आयोग, इसका भारत को एक पर्यवेक्षक सदस्य के रूप में चुना गया है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, महिलाओं की स्थिति पर आयोग का भारत को एक पर्यवेक्षक सदस्य के रूप में चुना गया है, जिसकी स्थापना 1946 में की गई है। अगला है कॉर्पोरेट विवादों के समाधान हेतु सिंगापुर मध्यस्थता अधिसमय, ठीक है, सिंगापुर कन्वेंशन ऑन मीडिएशन कब से प्रभावी हुई है? ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं, 7 अगस्त 2019 से, 7 अगस्त 2020 से, 12 सितंबर 2020 से, 1 सितंबर 2020 से। जल्दी से अपना आंसर टाइम करिए। ये कॉर्पोरेट जो भी विवाद होंगे इंटरनेशनल लेवल के, उसको मध्यस्थता के द्वारा सुलझाया जाएगा। ये इसकी जो हुआ है, इसका जो प्रावधान बना है उसको 12 से लागू किया गया है, 12 सितंबर 2020 से इसको लागू कर दिया गया है, और जो भी कॉर्पोरेट विवाद होंगे उसके तहत उसको सुलझाया जाएगा। अगला है 23 नंबर, किस राज्य में कोविड-19 को नियंत्रित करने के लिए 15 सितंबर को राज्यव्यापी अभियान मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी शुरू किया है? ठीक है, मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान कोविड-19 से नियंत्रण के लिए किस राज्य सरकार ने स्टार्ट किया है? ऑप्शन दिया गया है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक। जल्दी से आंसर टाइप करके बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। कोविड-19 से बचाव के लिए मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी कार्यक्रम शुरू किया गया है, वो राज्य है फ्रेंड ऑप्शन सी महाराष्ट्र के द्वारा। ठीक है, महाराष्ट्र ने मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी कार्यक्रम शुरू किया है, जो कोविड-19 के नियंत्रण में सहायक होगी। अगला है आयुर्वेद शिक्षण और अनुसंधान संस्था, ठीक है, आयुर्वेद शिक्षण और अनुसंधान संस्थान विधेयक 2020 के तहत किस स्थान पर एक आधुनिक आयुर्वेदिक संस्थान की स्थापना का प्रस्ताव किया गया है? ठीक है, तो आयुर्वेद शिक्षण और अनुसंधान विधेयक के साथ साथ आप मेडिकल और होम्योपैथिक का भी, मतलब एलोपैथ और होम्योपैथ के भी विधेयक संशोधन जारी किए गए हैं। तो आयुर्वेद में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक संस्थान स्थापित करने का प्रस्ताव है इसमें, जिसमें 3 संस्थानों को मिला के एक आधुनिक संस्थान स्थापित किया जाएगा। तो कहाँ पे स्थापित होगा ये तो तय है कि गुजरात में होगा। ऑप्शन आपके पास दिया है अहमदाबाद, जामनगर, सूरत, राजकोट। जल्दी से आंसर टाइप करिए। तो फ्रेंड इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जामनगर। ठीक है, तो जामनगर में आधुनिक आयुर्वेदिक संस्थान की स्थापना की जाएगी, और इसमें 3 इंस्टीट्यूट का एक साथ मर्ज करा के वहाँ पे एक बेहतरीन संस्थान बनाई जाएगी आयुर्वेद की रिसर्च के लिए। तो फ्रेंड वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल का सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और शेयर भी कर दीजिए ताकि और अधिक जुड़ सकें और हमें भी थोड़ी मोटिवेशन मिलती रहे। लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, भारत पर्यवेक्षक के तौर पर जिबूती आचार संहिता जिद्दा संशोधन में शामिल हो गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, भारत पर्यवेक्षक के तौर पर शामिल हुआ है इसमें, और जिबूती आचार संहिता कब स्थापित की गई थी? ठीक है, तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए। 2009 में, 2010 में, 2015 में, 2019 में। तो फ्रेंड इसका सही आंसर होगा जो जिबूती आचार संहिता है 2009 में स्थापित की गई थी। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या था कि समुद्री जो लुटेरे हैं या समुद्री जो काला व्यापार है उस पर लगाम लगाने की कोशिश थी, और इनका जो क्षेत्र था वो था पश्चिमी हिंद महासागर के साथ साथ जो अदन की खाड़ी है, आप कह सकते हैं अरब के आसपास का जो इलाका है, और पश्चिमी हिंद महासागर का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में जो समुद्री व्यापार था, समुद्री मतलब अवैध व्यापार था, और समुद्री जो डाकू लुटेरे वहाँ पे थे, उनसे सुरक्षा के लिए ये जिबूती आचार संहिता को अपनाया गया था, जो 2009 में लागू की गई थी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जिबूती आचार संहिता समुद्री सुरक्षा से संबंधित है, जिसको 2009 में स्थापित किया गया था। तो थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा।
मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में।